देखो बेटा, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9। अब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और इसको बहुत ध्यान से देखना। इसी के ऊपर अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स थोड़े लेवल पे शुरू हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, और जो हमारा टॉपिक स्टार्टिंग में हम लिखते आ रहे हैं दैट इज स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। वो कैलकुलेशंस विच आर बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करते हैं एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, ध्यान से सुनना, टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। एंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होगा? ओल्ड बॉन्ड तो आपके क्या होंगे? ब्रेक करेंगे एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा आता है बेटा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल and formula, then it is known as chemical equation. All the chemical reactions are represented in the form of chemical equation. Okay, जैसे मैं आपसे कहता हूँ पोटासियम क्लोरेट on heating gives potassium chloride and oxygen gas. This is your chemical reaction, and when you represent it in the form of formula potassium chlorate KClO3, then potassium chloride KCl and oxygen O2, then it is known as chemical equation. So all the chemical reactions are represented in the form of chemical equation. Chemical equation में दो चीजें होती है बेटा, एक को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ये क्या होगा आपका? रिएक्टेंट्स, वो सब्सटेंसेस इन विच चेंज इज ब्रॉट, जिसमें हम चेंज लाते हैं, वो क्या हो गया? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हम हमेशा लिखते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट जिसमें आपका आता है प्रोडक्ट्स, वो सब्सटेंसेस जो फॉर्म्ड होंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को हमेशा हम किधर रिप्रेजेंट करेंगे? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिएक्टेंट, देन एरो, देन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास रिएक्टेंट हमेशा किधर आएगा? लेफ्ट हैंड के साइड, एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज किधर जाएगा आपका? राइट हैंड साइड। बहुत ध्यान से सुनो। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो उसको लिख देंगे जैसे R1 R2 चेंजेस टू P1 P2। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब बेटा इसमें आता है केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। देखो, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दैट, मान लो जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट होता है KClO3 व्हेन हीटेड, जब इसको हीट करते हैं, दिस विल गिव राइज टू यू दैट इज KCl, पोटासियम क्लोराइड प्लस O2। क्या दे रहा है हमें? पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। देखो बेटा, ये सॉलिड है, S लिख देते हैं, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैस। गैस के साथ कई बार आपको ऐसे एरो भी लिखा रिप्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। तो इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इधर पोटाशियम का एक एक एटम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्या क्लोरीन का भी एक है, बट ऑक्सीजन एटम सेम नहीं है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बहुत ध्यान से देखना। जब हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या कर दें? सेम कर देंगे, देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, जो ये छोटी छोटी इक्वेशंस होगी, ये सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करते हैं।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम आपको टेक्निक्स आगे बताएंगे, बट अभी आप यूज़ करेंगे किसका, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो बेटा, अगर मैं इधर देखूँ भैया ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन का नंबर क्या करना है, इक्वल करना है। तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड मान लो मैंने यहाँ कर दिया आपका दैट इज 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 6, दैट इज KCl। इधर भी मैंने क्या कर दिया, दैट इज 3, दैट इज 6 ऑक्सीजन सेम ये, बट पोटेशियम कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना हो गया 2। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ना बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव information, it gives the quantitative information of the reaction. You can say that in this 2 moles of potassium chlorate on heating gives 2 moles of KCl and 3 moles of O2. You can say that balanced chemical equation represent the quantitative information about the chemical equation. It gives the quantitative. ये जो हमने आगे लगाए ना बेटा, these are known as stoichiometric coefficient. इनको हम क्या बोलते हैं, stoichiometric coefficient. ये वो कोफिशिएंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो आगे हम लिखते हैं ना, ये क्या कहलाएंगे, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कई बुक्स में आपको इनको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स भी कह देते हैं। ओके, तो दिस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमें कहाँ से मिलती है, दैट इज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आई थिंक आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही हमें क्या देगी, स्टिचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कितने मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स प्रोडक्ट के आपके फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सिंपल छोटी छोटी रिएक्शंस आएंगी दैट कैन बी बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ N2 gas react with H2 gas to form that is ammonia gas NH3। ये आपकी क्या होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपने इसको बैलेंस करना है, 2 N है तो इधर आपने क्या कर दिया 2, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 6। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोल्स, 1:3:2। यू कैन से दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 moles of ammonia. This information is given by this balanced chemical equation. देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी हम किसी एलिमेंट को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो वो उसका क्या देता है हमें, ऑक्साइड। क्या देता है, ऑक्साइड। तो C+O2 gives CO2। ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मान लो मैं आपसे कहता हूँ Mg को हमने बर्न किया, दिस विल गिव राइज टू द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। क्या देगा, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। अब इसको हम क्या करें, ऑक्सीजन 2 है दैट इज 2, तो मैग्नीशियम भी क्या होगा। दिस इज ए सिंपल इक्वेशन व्हिच कैन बी बैलेंस्ड इजीली बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। दैट मान लो आपसे तो एल्यूमिनियम व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो सबसे स्टेबल है वो क्या है, Al2O3। क्या है बोलो, Al2O3। इसको हमने बैलेंस करना है, दैट इज 2, दैट इज 6, ओके 4। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड। आप क्या रेशियो बताओगे, 4 moles of aluminium react with 3 moles of oxygen give rise to the 2 moles of aluminium oxide। जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ मीथेन गैस व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन, अभी आपको बताया कार्बन क्या देगा, कार्बन अपना ऑक्साइड बनाएगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन अपना ऑक्साइड बनाएगा दैट इज H2। और ये आपने पढ़ा भी होगा, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो इसको बैलेंस कर लो,
जब भी आप हाइड्रोकार्बन की बैलेंस करो, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया करो। कार्बन कितना आपका 1 है, बैलेंस है। देन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इधर कितना है 4 है, इधर कितना आपका दैट इज 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का नंबर कितना है बेटा 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, कितना हो गया 4, यू हैव टू राइट हियर 4। So this is your balanced chemical equation. With the help of this equation, you can say that 1 mole of methane react with 2 moles of oxygen to form 1 mole of CO2 and 2 moles of water. जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ that is C3H8, कोई भी आप हाइड्रोकार्बन लेते हो तो कार्बन किस में जाएगा, अपने ऑक्साइड में, that is कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन किस में जाएगा, अपने ऑक्साइड में जाएगा बेटा। बैलेंस सेम मेथड, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, कार्बन। कार्बन कितने हैं 3, तो आपने करके तो लिख दिए 3 बेटा। देन हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन कितना कर दिया 8। लास्ट में ऑक्सीजन जाएंगे, कितने हो गए आपके 6 और 4 दैट इज 10। तो दैट इज सिंपल इक्वेशंस आपको अभी यूज करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, न्यूमेरिकल्स करते हुए सबसे पहले वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन, then we have to balance the chemical equation, or with the help of that balanced chemical equation we have to solve the problem. जैसे मान लो अब हम आपसे बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, तो सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज मोल एनालिसिस। बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक हमने आपको डिटेल में मोल्स पढ़ाया, तो अगर किसी ने ये लेक्चर्स ना देखे हो अप टू 8 तो एक बार उनको चेक कर ले, तभी आपको आगे क्लियर होगा। दैट इज मोल एनालिसिस, हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। बहुत ध्यान से देखना, मोल एनालिसिस, और यू कैन सी दैट द स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर नोन एज स्टीचियोमेट्रिक, या कुछ भी बोलो स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले रहे थे, बहुत ध्यान से देखना मोल एनालिसिस क्या है। पोटासियम क्लोरेट KClO3 को जब आपने हीट किया, दिस विल गिव राइज टू यू KCl+O। फिर हमने क्या किया था, वी हैव टू बैलेंस इट, हमने इसको बैलेंस कर लिया था बेटा। ये क्या आया था 2, दैट इट इज 2 एंड हियर इज 3। मोल एनालिसिस को समझो, देखो मोल एनालिसिस क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 divided by this stoichiometric coefficient is equal to number of moles of KCl divided by this stoichiometric coefficient number of moles of O2 divided by this stoichiometric coefficient। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होगा, जैसे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, बताओ KCl के कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, KCl के दे देगा, बताओ KClO3 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है। ओके, लाइक दिस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl, calculate moles of KCl and O2 produced when, write down, when 367.5 gram of KClO3 is heated। KClO3 is heated, ये आपका क्वेश्चन है। 367.5 ग्राम KClO3 को जब आप हीट करते हो तो कितने मोल्स KCl और ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होते। देखो बेटा, वेन यू हैव टू सोल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आप ये कह सकते हो कि आप पहले हम केस ले रहे हैं, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केस 1। केस 1 का मतलब व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। आज हम बात कर रहे हैं व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। अगर आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तो हाउ यू कैन सोल्व द न्यूमेरिकल्स। इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 is heated। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रिएक्शन
सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रिएक्शन दैट इज इक्वेशन, KClO3 को हीट किया, KClO2 में कन्वर्ट हो गया। देन सेकंड पॉइंट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। थर्ड वी हैव टू राइट मोल मोल एनालिसिस, क्या करेंगे हम, मोल मोल एनालिसिस। अब देखो मुझे क्या गिवन है, मास ऑफ KClO3 गिवन है, बेटा ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, दैट इज गिवन मास कितना है 367.5। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत डिटेल में पढ़ाया था, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। पोटासियम का कितना होता है 39, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज कितना हो जाएगा आपका 48। जब आप इसको सम करोगे दिस विल कम आउट टू बी 122.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा आपके 3 आ गए, बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो पार्ट फर्स्ट, ये वैल्यू में याद रखूंगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 दैट इज 3/2 इज इक्वल टू n KCl/2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl आपके कितने हो जाएंगे 3/2 into 2 दैट इज 3 मोल्स। सेकंड मैंने यही रखना बेटा, दैट इज 3/2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, दैट इज O2 अपॉन क्या रखते हैं बेटा 3, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा 9/2। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक क्या हमारी, मोल मोल एनालिसिस, दिस इज मोल मोल एनालिसिस, नंबर ऑफ मोल्स of reactant divided by stoichiometric coefficient, number of moles of product divided by their respective stoichiometric coefficient। ये हमने आज क्या बताया तुम्हें, when only one reactant is present, जब हमारे पास सिर्फ एक reactant present हो। one more question, calculate volume of CO2 gas produced at STP। क्वेश्चन है calculate volume of CO2 gas in liter produced at STP when 25 gram of calcium carbonate is heated, when 25 gram of calcium carbonate is heated। बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट द इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, तो क्या है CO2 प्रोड्यूस, इसका मतलब एक तो प्रोडक्ट आपका क्या आएगा CO2 आएगा, जो बाकी बच गया वो आपका क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, देन बैलेंस। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड बैलेंस है इक्वेशन। अब देखो इधर भी 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, बैलेंस है। अगर 1 मोल है तो इसका मतलब नीचे सब के क्या आएगा 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उतने मोल किसके होंगे बेटा CO2 के होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास कितना है 25, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा 100, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/4। अगर नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के 1/4 है, अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 1 mole of calcium carbonate on heating gives 1 mole of CO2। It means 1.4 mole कितना देगा 1.4 mole of CO2। We have to find out volume of CO2 at STP। आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। 1 मोल गैस एट STP कितना वॉल्यूम बताया था 22.4 लीटर। ये बेसिक काम आएगा आपको। देन इट इज 5.6 liter is your answer। Okay, one more question you have to write। देखो बेटा, calculate mass of ammonium dichromate। Calculate mass of ammonium dichromate required। क्या निकालना है अमोनियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला बेटा क्या होता है अमोनियम NH4 डाइक्रोमेट दैट इज Cr2O7। कहता है कैलकुलेट, राइट डाउन, मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेजिड्यू, 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेजिड्यू। बेटा ध्यान से सुनो, कहता है कितने ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट चाहिए, इसके डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिले 3.04 ग्राम। देखो जब आप इसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे, जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, तो आपने रिएक्शन लिख ली। अभी अमोनियम डाइक्रोमेट का जब आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे, दिस विल गिव राइज टू यू N2Cr2O3 प्लस 4H2O। सबसे पहले वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन, देन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्रोमियम बेटा 2 है, नाइट्रोजन 2 है बेटा, हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 7, दैट इज 3,8,4,7। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कह रहा है इसका वेट हमने निकालना है, वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ये जो होता है ना बेटा दिस क्रोमियम ऑक्साइड, ये ग्रीन कलर का सॉलिड होता है, ग्रीन, इसको बोलते हैं ग्रीन रेजिड्यू, ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो ये बताना हमने कि ये कितना बने, ये कितना बने बेटा हमारा, दैट इज 3.04 ग्राम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुना। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स 1 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ दिस क्रोमियम ऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू दिस। अब मुझे इतने ग्राम दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मोल। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा 0.34, और क्रोमियम जो ये है ना आपका क्रोमियम ऑक्साइड, इसका जो मोलर मास आएगा आपका, क्रोमियम का मोलर मास आपका होता है 52। कितना होता है 52। तो आप यहाँ से इससे कैलकुलेट कर लोगे, दिस विल कम्स आउट टू बी 152। कितना आएगा टोटल 152। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो जब आप इसको करोगे दिस विल कम्स आउट टू बी, बोलो 152। आप बेटा जब इसको सोल्व करोगे दिस विल कम्स आउट टू बी दैट इज 1/50 मोल्स। क्या आ जाएगा 1/50 मोल्स ऑफ दिस। अब ध्यान से सुनो, अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, इसके कितने मोल प्रोड्यूस करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए, यू कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट आपका कितना आ गया 1/50 मोल्स। अब हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए, वेट ऑफ दिस अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास। इसका मोलर मास आप फाइंड आउट करके यहाँ वैल्यू पुट करोगे, इतने ग्राम आपका क्या आ जाएगा। ये आपका बेटा फर्स्ट टाइप के आज हमने आपको न्यूमेरिकल बताए बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे व्हेन 2 रिएक्टेंट्स दैट इज मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, देन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन हैविंग 1 reactant by using this mole-mole analysis. Okay, thank you.